चलिए, एटॉमिक रेडियस मेरा हो चुका था। आज पढ़ेंगे हम दूसरा प्रॉपर्टी, और वो भी दिखा दिए थे क्या, एटॉमिक रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन 7 से बिस्मथ तक जाने पर दिखा दिए थे, एक कक्षा की संख्या पर। चलिए दूसरा डालिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं आयनन विभव। अब है क्या, किसी भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे। हटाने के लिए मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कोई कक्षा है और यहाँ किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स को हटा रहे हैं, यहाँ हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स को हम हटा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कक्षा के चारों तरफ, यह आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स को हटाना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं। यहाँ जो एनर्जी लगेगा उस ऊर्जा को ही, यानी इलेक्ट्रॉन्स को हटाने में किसी भी आईपी कहा जाता है। जैसे सपोज मान लो सोडियम गैसीय अवस्था में हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 2-8 है। हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन को हटाइएगा, सोडियम पर कौन सा चार्ज आएगा लड़का लोग, प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2-8, और यहाँ जो आपका जो एनर्जी लगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी ऊर्जा को उस एटम का आईपी कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। जरा इसका परिभाषा पहले लिख लीजिए। किसी गैसीय परमाणु से, किसी गैसीय परमाणु से, किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स हटाने में, किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स हटाने में, किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स हटाने में जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स हटाने में जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस परमाणु का, उसे उस परमाणु का आयनन विभव कहा जाता है। उसे उस परमाणु का आयनन विभव कहा जाता है। उसे उस परमाणु का आयनन विभव कहा जाता है। लिख लिया। किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स हटाने में जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस परमाणु का आयनन विभव कहा जाता है। एक काम करें, एग्जाम्पल दे दो तो ये वाला दे दो जरा। सोडियम गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को हटा,
खाली हाई प्रोफाइल का बच्चा, ICSE और CBSE को का बच्चा लगा हुआ सेंट जोसेफ माउंट SSC का बच्चा जाएगा। क्या होता है इसका चांस राइस बाप जो है घुमान चौक पर देख बच्चा है खड़ा है इसी करके हम कहीं घूमते फिरते हैं पढ़ा है। अब चलो अब हम बात करते हैं ग्रुप का। ग्रुप का मतलब नाइट्रोजन 7 से कहाँ तक बिस्मथ 83। हम तुमको एक चीज बतलाए थे रे, याद होगा एलिमेंट, देखो जरा दिखाए होंगे एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर पहले भी डाटा चार्ट बनाए थे, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस में आप बनाए होंगे, देखिए जरा बनाइए ना, देखो जरा सा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मुख्य सदस्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखा था? 7, 15, 33, 51। सही है। आप यहाँ कैसे लिखे थे? लियम 2s2 250 ऐसे लिखा था रे। नियम 3s2 आर्गन 4s2 43, पिस्टन 5s2 xenon 6s2। अरे लड़का लोग जरा बतलाओ हमको, ऊपर से नीचे जाने पर आपको नहीं लगता है ऑर्बिट की संख्या बढ़ रहा है? 2 कक्षा था, नीचे आया 3 कक्षा है, नीचे आया ऑर्बिट की संख्या बढ़ गया, नीचे आया ऑर्बिट की संख्या 5 हो गया, नीचे आ गया ऑर्बिट की संख्या। तो हमको बदलाव लड़का लोग, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना आसान है, यहाँ से निकालना आसान, मतलब ऊपर से कैसे आसान है? ऊपर से तो मुश्किल है, नीचे से अरे पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अगर Q1 Q2 दो चार्ज है, Q1 Q2 दो चार्ज है, R दूरी पर है, इसके बीच लगने वाला फोर्स तुम पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, याद होगा रे, पढ़ा है कि नहीं? 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा R²। दूरी पर कम होगा तो आकर्षण बढ़ेगा, दूरी ज्यादा होगा तो आकर्षण बल घटेगा। यहाँ दूरी है तो आकर्षण ज्यादा है ना, यहाँ से अगर 50 किलो जूल में निकलेगा, यहाँ आपका 45 किलो जूल में लगेगा, यहाँ आपका 40 किलो जूल लगेगा, यहाँ 35 किलो जूल लगेगा, यहाँ 30 किलो जूल लगेगा। मतलब ये हुआ ऊपर से नीचे जाने पर IP का मान घटता है, डिक्रीज करता है। तो बगल में ऐसे करके तीर दे दीजिएगा और दूसरा दीजिएगा इस तरह से, और इसके बगल में लिख लेना IP बिकम डिक्रीज। देखो नाइट्रोजन 7 से बिस्मथ, देखो जरा, नाइट्रोजन 7 से बिस्मथ 83 तक
ग्रुप में जाने पर नाइट्रोजन 7 से बिस्मथ 83 तक ग्रुप में जाने, ग्रुप का मतलब किधर से किधर, ऊपर से। ग्रुप में जाने पर आईपी का मान घटता है। नाइट्रोजन 7 से Bi83 तक ग्रुप में जाने पर आईपी का मान घटता है। लिखा, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से केंद्रक तथा इलेक्ट्रॉन्स के बीच, कक्षा की संख्या बढ़ने से केंद्रक तथा इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान, लगने वाला आकर्षण बल का मान घटता जाता है। लगने वाला आकर्षण बल का मान घटता जाता है। लिख लिया? चलिए कम कर, बगल में बनाओ, पहले भी बनाई होगी, बना के तीर जो दिया है ना, तीर इधर देखना, इधर जगह नहीं था, बनाओ तो जरा सा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं बनाएगा तो पहले जो बनाया है उसी के बगल में तीर से जगह तो बना लो।
तीसरा प्रॉपर्टीज डालो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये था आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स हटाने में जो आपका लगता है ऊर्जा, उस ऊर्जा को कहते हैं आयनन ऊर्जा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं, जिस तरह से किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन हटाया जा सकता है, उसी तरह किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ा भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन बंधुता। जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन निकाले थे उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डाल भी सकते हैं बाहर से, और इसी को हम कहते हैं ये। और यहाँ एग्जाम्पल आपका बदलेगा, जैसे क्लोरीन है, गैसीय परमाणु में है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 ना। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। अब हो जाएगा 2 8 8, और इसी को हम कहते हैं ई। पहले हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे और अब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर भी घटेगा, ये बिकम डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या, घटना, और इंक्रीज मतलब बढ़ना। ऐसा उदाहरण लिखो, किसी गैसीय परमाणु में, किसी गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स जोड़कर, किसी गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स जोड़कर, किसी गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स जोड़कर उसे ऋणायन बनाने में, ऋणायन मतलब हुआ निगेटिव चार्ज, माइनस। किसी गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स जोड़कर उसे ऋणायन बनाने में जो ऊर्जा की मात्रा मुक्त या अवशोषित होती है, जो ऊर्जा की मात्रा मुक्त या अवशोषित होती है, जो ऊर्जा की मात्रा मुक्त या अवशोषित होती है, उसे उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। उसे उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। उसे उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। फिर से मिला लो, क्या लिखा है, किसी गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स जोड़कर उसे ऋणायन बनाने में जो ऊर्जा की मात्रा मुक्त या अवशोषित होती है, उसे उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। लिख लिया, पैराग्राफ चेंज करो। नाइट्रोजन 7 से बिस्मथ है, यहाँ देख, नाइट्रोजन 7 से Bi83 तक ग्रुप में जाने पर, नाइट्रोजन 7 से Bi83 तक ग्रुप में जाने पर, नाइट्रोजन 7 से Bi83 तक ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल का मान,
आकर्षण बल का मान घटता जाता है। कक्षा की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल का मान घटता जाता है। लिखा, कक्षा की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल का मान घटता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जुड़ने की प्रवृत्ति या क्षमता, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जुड़ने की प्रवृत्ति या क्षमता घटती जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जुड़ने की प्रवृत्ति या क्षमता घटती जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जुड़ने की प्रवृत्ति या क्षमता घटती जाती। चलो, पहले बनाया है उसी में, नहीं तो तीर लगा दो, यहाँ लिख देगा ये बिकम डिक्रीज। करो तो, या बनाएगा तो बना लो, अगर जगह है तो ठीक है, नहीं है तो बनाओ। बस लास्ट है, इसके बाद में बनाएंगे। डायग्राम भी बना लीजिए। पहले डायग्राम में निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन, और अब आ गया बाहर से इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं। जाता है नहीं डायग्राम हो गया।
ऐसा